बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्जुगेशन का वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब है टू लिंक टुगेदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टर्म को इस तरह के पीस सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि आपस में लिंक्ड हों। नाउ व्हाट आर पीस सिस्टम्स? These are the systems which consist of unhybridized p orbitals of carbon atoms. किसी भी कार्बन एटम पर अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स उसी केस में रहेंगे जब उसकी टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन या तो sp हो या sp2 हो। किसी मॉलिक्यूल में p सिस्टम आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर आइसोलेटेड p सिस्टम्स। ये वो p सिस्टम्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड दो एडजेसेंट एटम्स के दरमियान लिमिटेड रहता है। मिसाल के तौर पे हम 1 ब्यूटीन की एग्जांपल लेते हैं। 1 ब्यूटीन में कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान एक डबल बॉन्ड है क्योंकि टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 हिब्रिडाइजेशन होने की वजह से पहले और दूसरे कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक p ऑर्बिटल अनहिब्रिडाइज्ड रह गया। पाई बॉन्ड सिर्फ इन दोनों के दरमियान बन सकता है क्योंकि यहाँ पर टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन है sp3। इसी तरह से यहाँ पे टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के ऊपर कोई भी अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है। इस तरह के सिस्टम को जहाँ पर डबल बॉन्ड दो एडजेसेंट एटम्स के दरमियान कन्फाइंड रहता है हम कहते हैं आइसोलेटेड p सिस्टम। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर एक्सटेंडेड p सिस्टम्स। एक्सटेंडेड p सिस्टम में किसी मॉलिक्यूल में मौजूद बहुत से एटम्स पर अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। नतीजे के तौर पे कई जगहों पर डबल बॉन्ड्स बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1,3-ब्यूटाडाइईन को देखिए। इसमें सारे कार्बन एटम्स की टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन है sp2। नतीजे के तौर पे इन चारों पर अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान में भी बन सकता है, इन दोनों के दरमियान में भी बन सकता है और इन दोनों के दरमियान में भी बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत सी हैं डबल बॉन्ड बनने की, नतीजा ये होता है कि पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज हो जाते हैं। आप उनकी कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकती और उसका नतीजा ये निकलता है कि सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि एक्सटेंडेड p सिस्टम कॉन्जुगेशन कैसे शो करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन? It refers to the phenomenon in which connected p orbitals decrease the energy of a system, making it more stable. पहली एग्जांपल है हमारे पास इथीन की जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स दो कार्बन एटम्स के दरमियान कन्फाइंड हैं। आप बेटा ये नोट कीजिए यहाँ पर चूंकि एक ही पॉसिबिलिटी थी डबल बॉन्ड बनने की, इसलिए मैंने इसको शो किया है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आती है प्रोपीन की। ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम्स के दरमियान में कन्फाइंड है। इस कार्बन एटम के ऊपर कोई भी p ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि इसकी टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन है sp3। तीसरी एग्जांपल है 1,2-प्रोपाडाइईन की। ये एक स्पेशल एग्जांपल है जिनको हम कॉमनली एलीन्स कहते हैं क्योंकि ये एक क्यूमुलेटेड सिस्टम है। इसमें दरमियान वाले कार्बन एटम की टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन है sp। इट मीन्स इस पर दो p ऑर्बिटल्स अनहिब्रिडाइज्ड मौजूद हैं। एक चीज़ बेटा नोट कीजिए, अगर ज्योमेट्री इस बात को अलाउ नहीं करती कि पैरेलल ओवरलैप हो तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला कार्बन एटम दो पाई बॉन्ड्स बना रहा है, एक इस कार्बन के p ऑर्बिटल्स को यूज करते हुए और दूसरा इस वाले कार्बन एटम के p ऑर्बिटल को यूज करते हुए। चौथी एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसमें बेटा ये नोट कीजिए कि मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं शो की। इसकी वजह यह है कि डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाते हैं। इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान में भी डबल बॉन्ड पॉसिबल है, इन दोनों के दरमियान में भी और इन दोनों के दरमियान में भी। पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज होने की वजह से ये सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं।
फिर आ जाती है एग्जाम्पल 1,3-pentadiene की, विच इज लाइक 1,3-butadiene except the difference that here this carbon atom is sp3 hybridized। इसमें भी इसी की तरह ये conjugated सिस्टम है और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएंगे। अगली एग्जाम्पल 1,4-pentadiene की है जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई क्योंकि दरमियान में एक ऐसा कार्बन एटम आ गया जिसकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चूंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल मौजूद नहीं है इसलिए यहाँ पर सिस्टम एक्सटेंड नहीं हो सकता। यही वजह है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कन्फाइन हो गए दो कार्बन एटम्स के दरमियान में, दो इस साइड पे दो इस साइड पे, एंड दिस बिकम्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगली एग्जांपल है 1,3-cyclopentadiene की, जहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन शो नहीं की गई क्योंकि वो इन चारों कार्बन एटम के ऊपर एक्सटेंडेड है। इसी तरह से 1,3-cyclohexadiene के केस में चार कार्बन एटम आपस में पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं, पाई बॉन्ड एक्सटेंड हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। 1,4-cyclohexadiene के केस में आइसोलेशन आ जाती है क्योंकि दरमियान में एक कार्बन एटम sp3 इस साइड पे है, दूसरा sp3 कार्बन एटम इस साइड पे है, and there are no p orbitals present on these carbon atoms. As a result, these p systems are not extended. लास्ट एग्जाम्पल है बेंजीन की, जिसमें 6 कार्बन एटम के ऊपर p ऑर्बिटल्स मौजूद होने की वजह से कॉन्जुगेशन पाई जाती है। इस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि पिछले टॉपिक से मिस हो गए थे, मिसाल के तौर पे रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स से रेलेवेंट क्वेश्चंस, इनमें अगर आप देखें तो ज्यादातर डेफिनेशंस पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम डिस्कस कर लेते हैं। When 2-methyl propene reacts with hydrochloric acid, इसमें बेटा आपके पास जो इसका मैकेनिज्म है उससे देखिए कि there are two possible carbocations which are formed। एक कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि कार्बोकैटायन बनाएगा। उसके बाद आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और उसके बाद इस रिएक्शन की मेजर प्रोडक्ट्स को बता देना है। इन्हें जरूर सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।